पद से कि आप वहाँ के पदस्थ नोडल अधिकारी हैं आज की ग्राम सभा के, तो बिना नोडल अधिकारी की ग्राम सभा होता है यहाँ। समझ जाइए आप कि जिले के अंदर कानून व्यवस्था कितना अच्छा होगा। अच्छा, और ये थाने का आप बात बता रहे थे कि थाने में एक केस FIR, वो थोड़ा बताइए। ये सर जैसे पेशा एक्ट में है एक शांति विवाद एक करके एक समिति बना हुआ है ना, शांति विवाद करके जो समिति गठन किया गया है गांव के अंदर, और गांव में जो छोटे बड़े झगड़े होते हैं, पारिवारिक झगड़े होते हैं, उसका निपटारा उस समिति के सदस्यों को सूचित करके बैठक लगा करके वहां समझौता करने का है। अगर गांव के उस शांति समिति के सदस्य के कहना नहीं मानते हैं दोनों पक्ष, तो ऐसी स्थिति में फिर वहां अपने को FIR कराना है, पुलिस जांच किए जाए, उचित तरीके जांच किए जाए। तो यहाँ तो ऐसा कुछ नहीं है कि सबसे पहले तो हमको खबर नहीं लगता और यानी पुलिस जांच करके चली गई यहाँ से किसका FIR हुआ। अच्छा, शांति विवाद की समिति के लोगों को पता होना चाहिए ना सर। यहाँ कोई खबर नहीं देते हैं इनको। क्या खबर, कोई खबर नहीं है आज तक। नहीं तो सदस्यों से मिलकर आप पूछ लीजिए तीनों गाँव में। नहीं, वो आपने एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया कि जब पुलिस के पास कोई जाता है तो ये पुलिस का भी काम है कि वो वापस भेजे। हाँ, वापस भेजे। कि आप ग्राम सभा अध्यक्ष से मिलिए, पेशा एक्ट के जो सदस्य है समिति के, शांति विवाद समिति के, उन सदस्य से मिलिए करके पुलिस को वापस ग्राम पंचायत भेजना चाहिए। FIR नहीं करना है उसे, है ना। ये बात आपको जागरूकता जो सरपंच साहब बता रहे हैं वो पता होना चाहिए और उसका पालन करना चाहिए। मगर हम ये चाह रहे हैं कि रोज यानी हफ्ते में एक दिन 1.5 घंटा 2 घंटा के समय के लिए हर टोला मजरे में जहाँ अशिक्षित लोग हैं वहाँ चौपाल के माध्यम से पेशा एक्ट को बता करके इनको आगे बढ़ाया जाए। जल जंगल जमीन हमारा है भाई। आज ग्राम सभा हुआ, हम ये जानना चाहते हैं सर, जो समिति की बात कर रहा हूँ मैं उस समिति का सदस्य भी हूँ, ग्रामीण हूँ यानी सदस्य हूँ। तो हमको तक पता नहीं है, जबकि मैं वर्तमान सरपंच भी हूँ, कि वह कास्ट लाभांश का राशि कितना बचा हुआ है और कितने लोगों को वितरण हुआ है, और कौन सी रोड यानी खराब है, कौन सी गली खराब है, ये पूरी ग्रामीण को बिठाल के प्रस्तावित करना चाहिए। इसके बाद काम लगना चाहिए। आप ग्राम सभा के अध्यक्ष हैं। ग्राम सभा के अध्यक्ष बैठिए ना आप। तो ये पूरी गांव के लोगों को बिठाल के सबसे पहली सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित करना चाहिए कि किसके घर से लेकर किसके घर तक ज्यादा रोड खराब है, अगर रोड में काम करना है तो। इसके अलावा अगर जल से संबंधित कोई काम करना है तो किसके घाट में, किसके नहानी घाट में या किसके कुआं बावली में कुछ ऐसा निर्माण कराया जाए जिससे लोगों को सुविधा हो। तो आप ग्राम सभा अध्यक्ष हैं, सरपंच साहब को तो पता नहीं होता, उनको कोई जानकारी नहीं देते। आपको कोई जानकारी नहीं देते सर। मैं तो बता, जब सरपंच को नहीं देते वो जानकारी तो ग्राम सभा को कहाँ से जानकारी देंगे वो। आपको ग्राम सभा अध्यक्ष कितने वर्षों से हैं? ये सर आज के लिए जो अपना पेशा अध्यक्ष है ना सर, वो अलग है। पेशा कानून के 3 अध्यक्ष हैं हमारे। पेशा में ग्राम सभा के एक अध्यक्ष होंगे। हाँ, वो कौन है पेशा के? यहाँ के छोटे लाल करके है, तातर का, चाड़ा में तुलसीराम करके है, नहीं है अनुपस्थित। अच्छा, तो उनकी अनुपस्थिति में आपको बनाए हैं। जैसे कोई बीट गार्ड होता है, जैसे यहाँ नियम बना हुआ है सर, आबादी क्षेत्र में तो भाई पंचायत पूरा काम कर सकता है। मान गए हम कि वन संरक्षित क्षेत्र है, उस जगह में भी ढेर सारे अवैध काम हो रहे हैं, ढेर सारे। ये क्या कर रहे हैं, इनको कमीशन से मतलब है। आप सामने यहाँ से गुजरिएगा, देखिए रोड से पटरी खुदवा दिए हैं, वो तो वन विभाग ही में रहता है, वो JCB खड़ा रहता है, हम तो उन्हीं के माध्यम से मानेंगे। और जब वो उसने गलत किया है अगर किसी व्यक्ति ने, तो विभाग के अधिकारी क्यों नहीं बोले उसको, हमारे सूचित करने के बाद भी। ऐसे ऐसे लेटर दिखाए आपको हम कि वन मंडल अधिकारी को कई बार लिख के दिए, कई तो जनसुनवाई में गए, वो सब सुनने के लिए हमारे जिले में नहीं आए या नहीं है सर। मैं बता रहा हूँ आपको, भले होगा कहीं, भले होगा कहीं। नहीं, आप सही हो सकते हैं अपनी जगह पे, पर ऐसा नहीं है पूरा। ऐसा ही है सर, मैं बता सकता हूँ सर, ऐसा ही है। जैसे कोई आज अभी 4 दिन पहले की बात बता रहा हूँ, पिछले मंगलवार यहाँ से 8 भैंस लाद के ले गए ट्रक में, है उसकी जानकारी है। जिले के बड़े बड़े नेता भी रहे हैं वहाँ, उनके वीडियो चल रहा है। अब थाने में जब भैंस वाला गया है गरीब, 8 भैंस एक घर से चोरी हुआ है और लद कर चला गया वो ट्रक में, सभी को पता है इस बारे में। और पास के शीतल पानी करके गांव है, वहां की समिति वालों ने इकट्ठा करके लदवा दिए। अब जान गए चाड़ा का भैंस, तो उनके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए सर? तो ऐसा कुछ देखने को नहीं मिल रहा है, तो हम नहीं, उसका कारण मैं बताता हूँ। अब आपने अपनी बात बहुत अच्छे से बता दी, अब मैं उसका सही रीजन क्यों नहीं हो पा रहा। क्योंकि ग्राम सभा में जैसे आप कह रहे हैं ना कि उसमें कोई एक व्यक्ति नहीं है, जैसे आपको कोई नहीं आके कहेगा या आपके कहने से वहाँ कुछ नहीं होगा,
वहाँ कहने से किससे होगा, जब आप अपनी ग्राम सभा में अध्यक्ष के माध्यम से सभी लोग साइन करके किसी प्रस्ताव को पास कर देंगे जो आपने बताया। अब उसका पालन किसको करना है, अधिकारियों को। तो ये सही बात है, क्योंकि सरकारी अधिकारी की आदत होती है तो किसी चीज़ को विलंब करने की, वो उस पर काम नहीं कर रहा है। वो जागरूकता, जैसे लोगों में जागरूकता का अभाव है उनमें भी है, और उनको एक चीज़ ज़्यादा है कि ताकत है, तो उस ताकत का दुरुपयोग वो कर रहे हैं। एक चीज और बोल रहा सर, इस क्षेत्र में जो कनेक्टिविटी है ना, हाँ। नेटवर्क का बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, आपको भी पता हुआ होगा। आप हाँ, आते समय ये गांव को आदर्श ग्राम घोषित किया है मध्य प्रदेश सरकार, शाड़ा को। एक नेटवर्क देखने को मिला होगा यहाँ ऊपर में, वो 100 से 150 मीटर ही काम करता है। और यहाँ कितने वार्ड है सब, पंचायत 20 वार्ड, यानी मान के चलिए आप 15 से 20 किलोमीटर के एरिया में फैले हुए हैं गाँव, है ना। तो हम शासन से कई बार निवेदन किए, यहाँ से लेकर दिल्ली तक अधिकारी आते हैं सर आदर्श ग्राम की वजह से। तो हमने निवेदन किया कि सर इसके रेंज बढ़वा दिया जाए थोड़ा, ताकि हम लोगों से यहाँ घर से बैठे बैठे बात कर सके, उनके कागजात ले सके, उनका भी काम सरल हो। मगर क्या बोलता है सरकार, नक्सलाइट क्षेत्र है। तो हमने तो बोला यार यहाँ गांव वाले कभी भविष्य में हम नक्सलाइट नहीं देखे आसपास में, तो भोपाल के लोगों को कैसे पता चल गया कि ये क्षेत्र नक्सलाइट का। जब नक्सलाइट का है तो आपने परमिशन दे के रखा है, फिर पूरी बॉर्डर में छत्तीसगढ़ का नेटवर्क फैला है वहाँ, और हमारे एमपी का नेटवर्क बंद करके रखा है एमपी सरकार ने, कि छत्तीसगढ़ का पूरा नेटवर्क खोल के रखा है बॉर्डर में, और हम भी बॉर्डर से सटे हुए गांव में है सर। यहाँ 3 किलोमीटर से बॉर्डर है, मतलब आपका मोबाइल का जो टावर होता है ना सर, अच्छा। वो कुछ भी काम नहीं करता इधर, ये परेशानी है। अब बताइए आप मेरे को, सरकार ने 108 चलाया, 1 मिनट सर, फिर योजना 112 चलाया पुलिस के लिए, स्वास्थ्य गड़बड़ है तो 108 चलाया, मगर यहाँ हमारे यहाँ नेटवर्क नहीं है, तो क्या उस योजना का फायदा ले सकते हैं? नहीं ले सकते ना। ये परेशानी है सर क्षेत्र के लोगों में। नहीं देखिए, ये तो बिल्कुल सही बात है कि कुछ क्षेत्र के हिसाब भाई से डिजिटल इंडिया का मतलब क्या है? क्या ये भारत से हटके है ये गाँव? नहीं, भारत से हटके नहीं है। वही बोल रहा हूँ मैं, जब जो डिजिटल कामों की इंडिया का बात चल रहा है, काम जो है हमारे, हमें काम में देखो ये दोनों अलग अलग दुख तो इस बात का है सर, जो नहीं, नेटवर्क दुख है। अभी एक और बता रहा हूँ मैं, एक सिलपिटी करके गाँव है, वहाँ 2 साल से BSNL का टावर खड़ा है, बंद पड़ा है, आज तक चालू नहीं। वहाँ मात्र कोई भी अधिकारी आता है 100 पीस के लिए फोटो की, वहाँ नेटवर्क उपलब्ध है। आप यकीन नहीं करते तो जमीनी हकीकत देखिए, फोटो दिखा रहा है जाके ऊपर अधिकारी, लेकिन जमीनी स्तर में देखो तो कुछ और हो रहा है। ये भी दमना है सर, राष्ट्रपति तक पहुंच गई वहाँ पे सिलगुड़ी के आगे। हाँ नहीं, ये जो आधारभूत संरचना की दिक्कतें हैं वो तो स्वाभाविक है कि है, और उस पर अगर प्रशासन काम नहीं कर रहा है तो ये उनकी गलती है सर, एक है ना।